नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। आइए नजर डालते हैं प्रदेश भर की बड़ी खबरों पर आज के न्यूज बुलेटिन में। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय गोयल मोटर्स सोलन। हिमाचल में कोरोना का टीका लगाने को अब स्लॉट बुकिंग की जरूरत नहीं। इस बार बड़ी महंगी मिलेगी शराब क्योंकि रिन्यू फीस बढ़ाएगी सरकार। प्रदेश में 1226 रूटों पर हुआ बसों का संचालन, 219 लॉन्ग रूटों पर भी चली परिवहन की सेवा। हिमाचल में मिले यूके स्ट्रेन के 32 कोरोना मरीज, अब डेल्टा प्लस का खतरा। शिक्षा निदेशालय नहीं पहुंचा प्रदेश के स्कूलों का रिकॉर्ड, प्रिंसिपल को दिए गए सख्त निर्देश। कोविड से रिकवर होने लगा हिमाचल, पॉजिटिविटी रेट घटा। अगले 3 दिन भारी बारिश और ओलावृष्टि की आशंका, अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के लोगों के लिए ये बड़ी खबर है, विशेषकर उन नौजवानों के लिए जो 18 से 44 वर्ष के बीच हैं। उन्हें अब 21 जून के बाद स्लॉट बुक किए बगैर ही कोरोना का टीका लग जाएगा। देखते हैं इस रिपोर्ट में। 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए स्लॉट बुकिंग का झंझट अब खत्म होने वाला है। 21 जून के बाद अब बिना स्लॉट बुकिंग के सभी को सेंटरों पर वैक्सीन लगेगी। इससे जहां वैक्सीनेशन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं ज्यादा से ज्यादा लोग भी वैक्सीनेट होंगे। राज्य के पास अभी भी 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए 7 लाख से ज्यादा डोज उपलब्ध हैं। ऐसे में 21 जून के बाद अब सभी एक कैटेगरी में आ जाएंगे और ये 7 लाख डोज 18 से 44 साल वालों को भी लगना शुरू हो जाएंगी। हिमाचल में अभी तक 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए पहले स्लॉट बुकिंग करवानी पड़ती है। बिना स्लॉट बुकिंग के किसी को भी सेंटर में वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। युवाओं को स्लॉट बुक करवाने के लिए भी परेशानी उठानी पड़ती है। कईयों की शिकायत है कि स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं और उनका वैक्सीन लगाने में नंबर आएगा या नहीं, ये सबसे बड़ी दुविधा है। 21 जून के बाद से हिमाचल में रोजाना वैक्सीनेशन के सेशन का आयोजन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए शराब ठेकों के रिन्यूअल की प्रक्रिया को अब शुरू किया जाएगा। प्रदेश मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी थी कि जिसके बाद ये नीति 1 जुलाई से प्रदेश में लागू की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए शराब ठेकों के रिन्यूअल की प्रक्रिया को अब शुरू किया जाएगा। प्रदेश मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी थी, जिसके बाद यह नीति 1 जुलाई से प्रदेश में लागू की जाएगी। ऐसे में शराब के ठेकों के आवंटन को लेकर प्रक्रिया चलाई जाएगी। जिस ठेकेदार ने भी शराब का ठेका रिन्यू करवाना होगा, वह तय शर्तों को पूरा करके इसे हासिल कर सकता है, क्योंकि इसमें लाइसेंस फीस को इस बार बढ़ाया जा रहा है। सरकार ने 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का टारगेट इस बार शराब की इनकम का रखा है, जो कि पिछले साल 1600 करोड़ रुपए के आसपास का था। ये भी बता दें कि 1 महीने के लिए कोरोना के कारण शराब ठेकेदारों को राहत दी गई थी, अन्यथा यह नई पॉलिसी 1 जून से लागू होनी थी। अब यह पॉलिसी जुलाई से लागू होने जा रही है, जो कि मार्च महीने तक चलेगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सरकार का नुकसान भी ना हो और शराब ठेकेदार भी घाटा ना उठाएं। और अब आप सबके लिए युवा संदेश। ये कोरोना बंदी से हटाई गई हैं, ये जनता की सुविधा के लिए हटाई गई हैं। तो आप घर से मास्क लगा के निकले और उचित दूरी बना के रखें, ताकि ये लॉकडाउन की स्थिति दोबारा ना आ सके और हम कोरोना को जल्दी से जल्दी हरा सकें। एक लंबे अरसे बाद आज प्रदेश की सर्पीली सड़कों पर हरे रंग में रंगी HRTC की बसें दौड़ती नजर आई। परिवहन निगम प्रबंधन ने पहले दिन प्रदेश के 1226 रूटों पर बसों का संचालन किया। हालांकि पहले दिन निगम बसों में ऑक्यूपेंसी कम ही रही। कोरोना की बंदिशों में ढील देते ही प्रदेश की सर्पीली सड़कों पर सोमवार को पथ परिवहन निगम की बसें सरपट दौड़ती नजर आईं। हालांकि निगम प्रबंधन द्वारा पहले दिन 1226 रूटों पर ही बस सेवा उपलब्ध करवाई गई, मगर बसों के संचालन शुरू होने से परेशानियां झेल रहे लोगों ने राहत की सांसें ली हैं। राज्य में कुछ ऐसे भी रूट थे जिन पर यात्रियों को परिवहन सेवा उपलब्ध नहीं हो पाई। निगम प्रबंधन द्वारा पहले दिन प्रदेश के 1226 रूटों पर बसों का संचालन किया गया है। इनमें निगम द्वारा 219 लॉन्ग रूट पर बसों का संचालन किया गया, जबकि निगम प्रबंधन ने प्रदेश के 1007 रूटों पर जनता के लिए बस सेवा प्रदान की। निगम प्रबंधन के मुताबिक रूटों को मॉनिटर किया जा रहा है। रूटों पर यात्रियों की संख्या और डिमांड को देखते हुए अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। हिमाचल में यूनाइटेड किंगडम वेरिएंट कोरोना के 32 मामले आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है।
इसी बीच कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने भी विभाग की नींद उड़ा दी है। बताया जाता है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पर कोई भी दवा असरकारक नहीं हो रही है। इसी का तोड़ निकालने में शोधकर्ता जुटे हुए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि शीघ्र कोई हल भी निकलेगा। बहरहाल प्रदेश में सभी चुनौतियों से निपटने को सरकार तैयार है। कोरोना के नए वेरिएंट सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग लगातार सतर्क बना हुआ है। हिमाचल में भी इस संबंध में सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि राज्य से नए वेरिएंट और जीनोम सीक्वेंस की जांच के लिए जो सैंपल भेजे गए थे उनमें से कईयों में यूके वेरिएंट, डबल म्यूटेशन समेत भारतीय वेरिएंट मिले थे। ऐसे में अब जर्मनी का डेल्टा वेरिएंट जो कि तेजी से फैल रहा है, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। हिमाचल की ओर से दिल्ली के लिए 600 से ज्यादा विभिन्न जिलों से सैंपल एकत्रित कर वेरिएंट और जीनोम सीक्वेंसिंग का पता लगाने के लिए भेजे गए हैं। अभी भी सैंपल भेजे जा रहे हैं। इनमें से कुछ की रिपोर्ट आई है, जिसमें से 32 सैंपलों में यूके स्ट्रेन समेत 17 सैंपलों में डबल म्यूटेंट और 40 से ज्यादा सैंपलों में भारतीय वेरिएंट मिला है। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार यही कह रहा है कि जो लोग दोबारा कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं और वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के बाद भी संक्रमित हो रहे हैं, उनके सैंपलों को जांच के लिए दिल्ली भेजा जा रहा है, ताकि पता चल सके कि आखिर कैसे ये लोग संक्रमित हो रहे हैं और किस तरह का वायरस इन्हें दोबारा संक्रमित कर रहा है। कोरोना के दौरान स्कूलों में अवकाश होने से कई जरूरी कार्य लंबित पड़े हैं। इनमें मिड डे मील, एसीआर के अलावा रोजाना की भी कई फाइलें अभी तक शिक्षा निदेशालय नहीं पहुंची हैं, जिससे आगामी प्रगति पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में अब शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के तमाम प्रिंसिपल को ताकीद किया है कि वे शिक्षकों और गैर शिक्षकों को स्कूल में बुलाकर इन कार्यों का शीघ्र निपटारा करवाएं। कोविड की दूसरी लहर के बीच एक बार फिर से स्कूलों में प्रिंसिपल समेत जरूरी स्टाफ आएगा। सोमवार को उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों में प्रिंसिपल को अधिकृत किया गया है कि वो रिजल्ट बनाने के लिए तैयार की गई टेबुलेशन कमेटी में से शिक्षकों की ड्यूटियां लगाएं। इसके साथ ही साथ स्कूलों की अन्य फाइलों को निपटाने के लिए भी शिक्षकों की ड्यूटी लगाने के आदेश दिए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने कहा है कि पिछले काफी समय से मिड डे मील सहित अन्य कई गैर शिक्षण कार्यों की फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। बता दें कि स्कूल बंद होने की वजह से विभाग के पास अभी तक खर्च किए गए बजट की रिपोर्ट, एसीआर व रूटीन में भेजी जाने वाली कोई भी रिपोर्ट नहीं पहुंची है। इससे स्कूलों का ब्यौरा राज्य सरकार को भेजना भी शिक्षा विभाग के लिए मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से शिक्षा विभाग ने अब प्रिंसिपल को अधिकृत किया है कि अगर कोई पेंडिंग कार्य है तो उसके लिए शिक्षक व गैर शिक्षकों की ड्यूटियां लगाई जाएं। हिमाचल के लिए राहत भरी खबर है कि यहाँ कोरोना का रिकवरी रेट प्रतिदिन सुधर रहा है। हाल ही में 1 लाख से ज्यादा सैंपल लिए गए, जिसमें पॉजिटिव केवल 3000 के करीब आए। कोविड से हिमाचल अब धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो गया है। पॉजिटिविटी रेट लगातार गिरता जा रहा है। पिछले सप्ताह कोविड की स्थिति की बात करें तो संक्रमण दर 2.4% रही है। लगातार हिमाचल के हालात सुधरते जा रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा सैंपल लिए गए, जिसमें पॉजिटिव केवल 3000 के करीब आए। बावजूद इसके कुछ जिलों में पॉजिटिविटी रेट 4 और 3% से ज्यादा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 7 से 13 जून तक राज्य में 1,42,357 कोरोना के सैंपल जांच को लिए गए। इनमें से केवल 3,451 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सैंपल भी सबसे ज्यादा इसी सप्ताह राज्य में लिए गए। पिछले सप्ताह चंबा और किन्नौर जिला में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट दर्ज किया गया है। चंबा में 4.2 और किन्नौर में 4.0 पॉजिटिविटी रेट रहा है। राज्य की पॉजिटिविटी रेट से 2 गुना रहा है। शिमला, सिरमौर, कांगड़ा का भी पॉजिटिविटी रेट अन्य जिलों से ज्यादा रहा है। बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, ऊना का पॉजिटिविटी रेट काफी कम रहा है, जो कि कुछ राहत भरी खबर है। राज्य का अभी पॉजिटिविटी रेट 9.2% चल रहा है। और आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल में 3 दिन तक भारी बारिश और ओलावृष्टि के साथ तूफान चलेगा। मौसम विभाग ने 17 जून तक ऐसा ही पूर्वानुमान लगाया है। मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 20 जून तक मौसम खराब बना रहेगा।
प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सोमवार को दिन भर मौसम साफ बना रहा। हालांकि कांगड़ा के कई क्षेत्रों में बारिश हुई। उधर भूंतर, कल्पा, सोलन के अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा सुंदरनगर, चंबा में 2, ऊना व नाहन में 1 डिग्री तक पारा लुढ़का है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। मनाली में 12, करसोग में 11, कल्पा में 4 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश होने के बावजूद भी न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी आई है। मौसम विभाग से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश होगी। और अब चलते चलते मंडी के संधोल में तैनात उत्तराखंड के कर्मचारी की मौत, पेट दर्द होने से अस्पताल में तोड़ा दम। बिलासपुर में कुल्लू के 2 युवकों से पकड़ी 1 किलो चरस, बैग में छिपाकर ले जा रहे थे नशे का सामान। हर शिक्षण संस्थान का बनेगा आपदा प्रबंधन प्लान, शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना। और केंद्रीय विश्वविद्यालय को 11 साल बाद मिली 81 हेक्टेयर जमीन, देहरा में परिसर निर्माण के लिए रास्ता साफ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और देखना ना भूलिए 9:30 बजे शिमला से हमारा विशेष प्रसारण।